अस्सलाम वालेकुम। आपने कल टॉपिक में सीखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और ऐसा हो कि उसका जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो फिर लाइट रिफ्रैक्शन का मुजाहरा नहीं करती बल्कि डेंसर मीडियम के इनसाइड ही टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन थी कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम such that the angle of incidence is greater than the critical angle, no refraction occur. The entire light is reflected back into the denser medium. तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो मैं बोलता हूँ, आप नोट कर लें, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है। फर्स्ट कंडीशन है लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और सेकंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशन स्टडी की थी। एप्लीकेशन में आपने टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म स्टडी किया, जिसमें एक प्रिज्म जो है उसको हम यूज़ करते हैं लाइट रे को 90 के एंगल पर बेंड करने के लिए, और ये पेरिस्कोप में यूज़ होता है। और एक फिगर में प्रिज्म की ये पोजीशन चेंज की है, तो इसमें ये रे को 180 पर बेंड कर रहा है। तो ये बाइनोकुलर जो है इसमें इस तरह ये 180 पर बेंड करता है। एक और एप्लीकेशन है इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो ये है ऑप्टिकल फ़ाइबर। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ किया जाता है कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल इंटरनेट ट्रांसमिशन है उसके लिए। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये डेफिनेशन फाइबर ऑप्टिक की। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ द हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रेवल्ड। किसी भी बस स्टॉप पे या डेकोरेशन पीसेस जहाँ से मिलते हैं शॉप पे, आपने एक ऐसा लैंप देखा होगा जिसके नीचे बेस में लाइट होती है और उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो वायर लाइट नीचे ऑन करते हैं, तो वो हर जो ऊपर उसके थ्रेड निकला है उसकी टिप पर भी लाइट होती है, तो वो असल में ऑप्टिकल फाइबर ही है। तो ये देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा था ट्रेवल्ड, ये इसकी डेफिनेशन थी, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड कोर दैट कैरी द लाइट एंड द आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। तो जो इसका इनर पार्ट है उसको कोर बोलते हैं और आउटर पार्ट को क्लैडिंग बोलते हैं। जैसे भी मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन इसकी बताई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि इसमें लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डेफिनेटली हमें एक ऐसी डिवाइस बनानी है, ऐसा फाइबर चाहिए जिसमें दो मीडियम हो, एक डेंसर और दूसरा रेयर। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये जो सेंटर वाला पार्ट है जो लाइट कलर से शो किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर जो है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53। मैंने कहा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो वो डेंसर होता है और जिसका कम हो वो रेयर होता है। और यहाँ इसकी जो बाउंड्री है उसको क्लैडिंग शो किया गया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है। तो इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहाँ से ये देखें लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, जबकि एंगल हमने ज़्यादा कर दिया, क्रिटिकल से लिखा हुआ है आई ग्रेटर देन सी, यानी इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन है क्रिटिकल से, तो ये बाहर नहीं जाती, इनसाइड ही रिफ्लेक्ट हो जाती। इसी तरह बार बार इसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए एक एंड से दूसरे एंड पर चली जाती है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ हुई हुई हैं। नेक्स्ट इसके बारे में लिखा हुआ है, द कोर इज़ मेड फ्रॉम द ग्लास और अ प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। द cladding is made of glass और प्लास्टिक बट ऑफ relatively लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वही है कि कोर जो है वो डेंसर मीडियम है और जो क्लैडिंग है, जो उसकी आउटर कवरिंग है, वो
हमने लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बनाई हुई है ऐसे मटेरियल की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है विद रिस्पेक्ट टू दी कोर, तो वो एज अ रेयर मीडियम बिहेव करेगा। तो दूसरी कंडीशन के मुताबिक लाइट एंटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइकिंग द कोर क्लैडिंग बाउंड्री एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than the critical angle, and this and is reflected back into the core. In this way light travel many kilometers with a small loss of energy. In Pakistan optical fiber is being, ये अब इसका यूज़ है एप्लीकेशन की हेडिंग दे रही है। In Pakistan optical fiber is being used in telephones and advanced telecommunication systems. इसके अलावा अगर ये काफ़ी सारे लाइट जो हैं ये ऑप्टिकल फाइबर इनका बंडल बनाया जाए तो ये बंडल को हम लाइट पाइप बोलते हैं। तो इसकी भी एप्लीकेशन है इंडस्ट्री के अंदर भी, मेडिकल साइंस में भी। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लाइट पाइप क्या है। लाइट पाइप इज़ अ बंडल ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर and they are used to illuminate the inaccessible places by the doctors or engineers. For example, doctors view inside the human body. They can also use to transmit images from the one place to another. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक एयर लेंस की मदद से उसको प्रोजेक्ट किया गया है उसका इमेज। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सेंड किया जा रहा है। दूसरी साइड पे ए उसका इन्वर्टेड इमेज आपको मिल रहा है। तो वैसे तो आपने पढ़ी हुई लाइट की प्रॉपर्टी लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस केस में देखें कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये बेंड भी हुआ हुआ है लेकिन फिर भी इमेज ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसी तरह की जो डिवाइस मेडिकल साइंस में यूज़ होती है लाइट पाइप, यानी इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जामिनेशन के लिए उसको एंडोस्कोप बोलते हैं और ये प्रोसीजर एंडोस्कोपी कहलाता है। तो ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है ऑप्टिकल फाइबर का, जैसे मैंने पहले हेडिंग्स बताई हैं। उसके बाद ये लाइट पाइप है और ये एंडोस्कोप है। तो जो एन एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पस, and endoscope is used to explore the interior organs of the body. Due to its small size, it can be inserted through the mouth and thus eliminate the invasive surgery. तो बॉडी के अंदर वो तमाम ऑर्गन जैसे स्टमक है, थ्रॉट है, इनके इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट इन्वेसिव सर्जरी, यानी बगैर किसी सर्जरी के। इसका साइज़ छोटा होता है। इसकी 3 यूजेस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ये द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द स्टमक, ब्लैडर एंड थ्रॉट आर कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप। ये जिस तरतीब से नाम दिए इनके स्पेशल जो एंडोस्कोप्स हैं उनके ये नाम है जो स्पेशल ऑर्गन्स को स्टडी करती हैं। यानी जो स्टमक को करती है वो गैस्ट्रोस्कोप है और जो ब्लैडर को करती है वो सिस्टोस्कोप है और जो थ्रॉट को करती है वो ब्रोंकोस्कोप है। और ये एक और डेफिनेशन है एंडोस्कोप uses 2 fiber optic tubes through a pipe. A medical procedure using any type of the endoscope is called endoscopy. ये एंडोस्कोपी की डेफिनेशन थी। तो ये जो पैराग्राफ है एंडोस्कोप का, इसमें 3 डेफिनेशन है जो शॉर्ट के तौर पर पूछी जा सकती हैं। एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी और ये किस किस ऑर्गन के लिए कौन कौन सी एंडोस्कोप यूज़ की जाती हैं, जैसे सिस्टोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है। तो ये जो भी यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो है वो एक सेट यूज़ किया गया है 2 फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स का। तो एक के ज़रिए लाइट सेंड की जाती है और दूसरी के ज़रिए उसका इमेज हासिल किया जाता है। तो इस टॉपिक को आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है।